नमस्कार। आज राष्ट्रीय महिला किसान दिवस है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। ग्रामीण महिलाएं आज अपने चौका चूल्हा से बाहर निकलकर, खेतों से बाहर निकलकर वो एक अपनी नई दुनिया की तलाश कर रही हैं। एक ऐसे ही सफल काश्तकार और एक उद्यमी हमारे साथ हैं और नाम है शिवानी शर्मा। शिवानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें इनवाइट किया। आज का दिन आपके लिए है और आप ही लोग इसको ये कहें कि मना रहे हैं। जड़ी बूटियों से आपका सीधा संबंध रहा है और औषधीय पादपों की खेती और उससे बनने वाले जो उत्पाद हैं उनमें आप अपना उद्यम चला रही हैं। शुरुआत कैसे हुई? सर, शुरुआत हुई, मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड आयुर्वेदा एंड योगा नेचुरोपैथी था। तो मैंने देखा है कि वहाँ लोग पहाड़ों के उत्पादों को बहुत पसंद किया जाता है, दिल्ली, नोएडा। तो मैं जौनसार से बिलोंग करती हूँ, सिमोग मेरा गांव है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं यहीं स्टार्ट करूं चीज़ें। अभी मैं छानी इंटरप्राइजेस करके पूरी हमने स्टार्ट किया है, जिसमें हम जो स्पेशली छानी पे जो प्रोडक्ट बन रहे हैं, छानी का मतलब आपको पता ही है। तो वहाँ पे जो खेती होती है उससे जो मतलब कोई भी एक भी चीज़ बाहर से नहीं आएगी, सारा जो वहाँ पे रॉ मटेरियल है उससे हम क्या क्या बना सकते हैं उस पर हमारा फोकस है। तो शुरुआत तो आज कहाँ तक पहुंची, कितना समय हो गया? सर, समय तो अभी हमें जो स्टार्ट किया हुआ तो हमें 2 साल हो चुका है। लेकिन पहले हम बहुत छोटे लेवल पे थे, बना रहे थे घर में महिलाओं को इकट्ठा करके, फिर हम जाते थे, सेल आउट करते थे। अब हमारे पास डिमांड ज़्यादा है तो हम पूरा वहाँ पे एक फैक्ट्री ही स्टार्ट कर रहे हैं, छानी इंटरप्राइजेस। बहुत सुंदर और शुभकामनाएं कि आप लगातार आगे बढ़ती रहें। अब अपने काम की शैली को बताइए आप हमें कि किस तरह से जड़ी बूटियों और औषधीय जो पादप हैं उनसे आप उत्पादन तक पहुंच रही हैं। क्या क्या करती हैं आप? सर, हमारे जो बेसिक्स, मैंने अपना आयुर्वेदा का ज्ञान और जो ट्रेडिशनल ज्ञान है, हमारा ट्राइब्स का ज्ञान है। जौनसार आपको पता है ट्राइब एरिया में है, वहाँ बहुत सारी हर्ब्स आती हैं ऑलरेडी। तो उनको मिक्स करके एक मॉडर्नाइजेशन जो नया तरीके से हम कर सकते हैं, जिसमें हमारा पेन रिलीफ ऑयल है, दर्द के लिए जो तेल बनता है, मसाज ऑयल है, ऑयल पुलिंग ऑयल है, और हम आगे दीमक की मिट्टी पे भी काम कर रहे हैं। तो जो हर्ब्स, जितनी भी वहाँ की हर्ब्स हैं, जैसे अब हम तिमूर से ऑयल पुलिंग ऑयल बना रहे हैं। आयुर्वेदा में ऑयल पुलिंग का भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। तो उन सब से जितनी हमारी क्षेत्र में जो हर्ब्स हैं उससे हम क्या क्या उत्पाद बना सकते हैं, उस पे हम और रिसर्च और काम आगे कर रहे हैं। इसमें आप अकेले ही हैं या बाकी और लोगों को भी शामिल किया, और जो लोग इस दिशा में आना चाहते हैं? सर, अभी हम सिर्फ 2 महिलाएं हमारे साथ अभी एड ऑन है। अभी हमारा छोटा स्टार्टअप है, हम छोटे ही कहेंगे अपने आप को, पर अभी हम चाहते हैं कि वो बड़ा बने। और मैं चाहती हूँ उसमें जो एजुकेटेड महिलाएं हैं या जो भी पुरुष वर्ग भी है वो भी आ सकता है, तो वो एक ऐसा उत्पाद स्टार्ट करे वहीं पहाड़ों में ही, तो हम और लोगों को भी इसमें जोड़ सकते हैं। शिवानी जी, एक सवाल आज के दिन पर खास बन रहा है। हमारे पहाड़ की महिला किसान जो है, क्योंकि चाहे आर्थिकी की बात करें, परिवार की बात करें, सामाजिक की बात करें, तो उसमें महिलाएं मुख्य धुरी में होती। अगर हम खेती किसानी की बात करें तो आज की जो ग्रामीण महिलाएं हमारे पहाड़ में हैं, वो क्या नई खेती से या नए अनुसंधानों से जुड़ रही हैं, या बस वो जो परंपरागत खेती है उसी पर आधारित है? नहीं सर, अब तो बहुत चेंज आया है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जो महिलाएं हैं वो ज़्यादा एक्टिव हैं पुरुषों के मुकाबले। उनको बहुत इंटरेस्ट है कि हम नई चीज़ें ट्राई करें। उनको ज्ञान है पर उनको अभी शायद बाजार के बारे में नॉलेज नहीं है। तो महिलाओं को समझाना ज़्यादा आसान है आजकल पुरुषों के अकॉर्डिंग। और वो गाँव की महिलाएं, आपको पता है, इतना हार्ड वर्क करती हैं। आप उनको गौशाला से लेकर छानी जाना है उनको, उसके बाद उनको घर का काम भी देखना है। जैसे हमारे यहाँ टमाटर की खेती पे अब बहुत ज़्यादा वो हो गया है, फिर अब लेमन ग्रास की खेती, अब हम आगे, मैं भी चाह रही हूँ कि वो आगे बढ़े। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उस पे अब काम कर रहे हैं महिलाएं। एक महिला जो कि सफल व्यवसायी के तौर पर, या ये कहें कि घर खेतों से जड़ी बूटियों से जुड़ी हैं, उनका नाम है शिवानी शर्मा। आपके आसपास कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो कि सच में एक अपनी अलग पहचान रखती हों और एक महिला काश्तकार के तौर पर आगे बढ़ रही हूँ हमारे इस उत्तराखंड में? बहुत सारी महिलाएं हैं। तो पर्सनली तो मैं उनके नाम बहुत लोगों के नहीं जानती हूँ, लेकिन मैं बहुत लोगों से मिली हूँ, 2-3 महिलाओं से। एक है आपके उत्तरकाशी क्षेत्र की, नौगांव की हैं, श्वेता बधानी मैम। तो मैं उनसे मिली थी तो मुझे लगा था कि वो रेड राइज वुमेन के नाम से फेमस है। तो वो इस एज में इतना अच्छा काम कर रही हैं
और आपकी मशरूम गर्ल हैं, नमक वाली हैं, जो अपना इंटरनेशनली भी नाम कर रही हैं। बहुत सारी महिलाएं हैं जो काम कर रही हैं। हम तो सिर्फ अब उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। तो अपने पीछे चलाने के लिए भी कुछ कर रही हैं आपके यहाँ? कुछ क्या नया किया जाए इस क्षेत्र में, जबकि आप जड़ी बूटियों से बहुत सारे उत्पाद तैयार कर रही हैं, तो और लोग भी कहीं कुछ आते हैं आपके संपर्क में कि हमें भी शिवानी जी सिखाइए कुछ? अरे सर, बहुत ज़्यादा। मैं तो बहुत खुश होंगी अगर कोई आएंगे मेरे पास। आपको पता है पहाड़ों में काम करना कितना मुश्किल है। तो अभी मुझे वहाँ शिफ्ट हुए 1 साल ही हुआ है। मतलब मैं पहले अप डाउन करती थी, मेरा घर है वहाँ पे, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि वहाँ पे अगर हम लोगों को जोड़ेंगे, वहाँ के लोगों को ज़्यादा नॉलेज है बाहर के लोगों से, तो वहाँ की अगर महिलाएं लड़कियां कुछ करें, आगे आए, जड़ी बूटी में भी और चीज़ों में भी बहुत ट्रेडिशनल बहुत सारे काम है, उसमें कर सकती हैं, तो ज़रूर हम होंगे उनके लिए हमेशा खड़े हुए। हम चाहेंगे उसी लाइन में वो हमसे भी आगे निकलें। भविष्य क्या देखती हैं आप औषधीय पादपों के क्षेत्र में, जो आप जिस व्यवसाय से जुड़ी हैं, उसका कैसा भविष्य है? बहुत अच्छा भविष्य है सर। जब मैं काम कर रही थी तो एक इंटरनेशनल क्लाइंट्स थे हमारे, उन्होंने हमसे ऑयल्स मंगाए, और उसके बाद ऑयल पुलिंग ऑयल के अभी मैंने बनाए नहीं है, वो सिर्फ सैंपल्स तैयार किए हैं, तो उसके लिए भी हमारे पास बहुत सारी डिमांड्स हैं। बस ये है कि हमें सही मतलब प्रोडक्ट हमारा बहुत क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। हर प्रोडक्ट में लिखा होता है मेड वहाँ से हिमालयन से आ रहा है, और हम हिमालय के लोग कहीं और जगह जा रहे हैं। बहुत आगे भविष्य हमारा, बस हम अपने प्रोडक्ट पर ध्यान दें। सरकार और स्थानीय जो जनप्रतिनिधि हैं या जो पुराने लोग हैं, वो किस तरह से सपोर्ट कर रहे हैं आप जैसे लोगों को जो कुछ करना चाहते हैं? सर मुझे तो बहुत सपोर्ट मिला है। मैं तो ये चाहती हूँ मेरे गांव के लोगों ने जितना मेरा सपोर्ट किया है। अभी मैं वहाँ पे जब फैक्ट्री का बना रही थी तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट, अरे बहुत अच्छा काम कर रही है, अरे बहुत बढ़िया है, हमें भी नौकरी देना। तो मतलब वो उनका उत्साह देख के लगता है कि भगवान इस काबिल हमें और बनाए कि हम आगे और अच्छे से काम कर पाएँ। बहुत सारी फैक्ट्रीज और बने वहाँ पे, छोटे छोटे हॉल्स बने, छोटे छोटे उत्पाद और आए। अब हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो इस क्षेत्र में आना चाहता है, हमारी माता बहनें, एक सफल काश्तकार के तौर पर, एक उद्यमी के तौर पर, उन्हें किन बातों का ध्यान रखना होगा जो कि आपने अब तक महसूस किया, उनसे वो गलतियां ना हो, किन बातों का उनको ध्यान रखना है अगर सफल होना है? सर सबसे पहले तो हमें ऑनलाइन जुड़ना पड़ेगा। हमें ये पुरानी चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी कि हम ऑफलाइन ही काम करेंगे, हम एग्जीबिशन में जाके ही काम करेंगे। हमें थोड़ा अच्छे लोगों का सहारा लेना पड़ेगा। आपको इसमें कोई शर्म की बात नहीं है कि आपको नहीं आ रहा है कोई चीज़ समझ में, तो हमें बोलना पड़ेगा कि ठीक है, अब मार्केटिंग का काम तुम्हारा है तो तुम मार्केटिंग करो, हम प्रोडक्शन करेंगे। और जो है सबसे ज़्यादा, सिर्फ हमें पहाड़ों में नहीं, हमें नीचे उतरना भी पड़ेगा। हमें अप डाउन का जो सीन है, मतलब आप 10 दिन वहां रह रहे हैं तो एक दिन आप नीचे आइए, आपके पास कोई नहीं आएगा, आपको पहले लोगों के पास जाना पड़ेगा। तो ये सबसे बड़ा चैलेंज है। पहले आप लोगों के पास जाइए, उसके बाद लोग अपने आप आपके पास आएंगे। आप हमारे पास आए इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आज खास दिन पर आप खास मेहमान हैं हमारे लिए, और आज आपकी बातचीत सुनकर हमारी जो ग्रामीण महिला हैं, खासकर आज के दिन पर जो महिला काश्तकार हैं, किसान हैं, खेती बाड़ी से जुड़ी हैं, अपने उद्यमों से जुड़ी हैं, स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, उन्हें कुछ ना कुछ संबल जरूर मिलेगा। बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सर।